नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार वीरेंद्राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जो मेन जो पॉइंट्स है वो भी आज हम देखेंगे। तो देखो, आज शुरुआत करते हैं। पार्ट सेकंड के अंदर सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि बिनों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। देखिए, अगर अपने को सवाल में ये पूछा जाए कि बिनों का एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो भिन्न रहती है वो किस में रहती है, अंश बटा हर में। भिन्न किस में आती है, अंश बटे में हर में। अब अपने को करना क्या है, अगर अपने को एलसीएम पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम और बटे में आ जाएगा हरों का एचसीएफ। एलसीएम पूछा जाए तो सबसे पहले अंशों का एलसीएम निकाल देंगे, और अगर एचसीएफ पूछा जाए तो फिर अंशों का सबसे पहले एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो अंशों का एलसीएम बटे में हरों का एचसीएफ। अब जैसे मान लो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/5, 3/10, 6/15, 10/25 का अपने को क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो देखो ध्यान से सुनना, 2, 3, 6, 10 ये क्या हो गए, अंश हो गए, और 5, 10, 15, 25 क्या हो गए, हर हो गए। अब देखो 2, 3, 6, 10 का अपने को एलसीएम निकालना है, तो मैं लिखूंगा 2, 3, 6 और 10। इसका तो अपने को क्या निकालना है बेटा, एलसीएम। और नीचे क्या आ जाएगा, 5, 10, 15 और 25 का क्या आ जाएगा अपने पास, एचसीएफ। तो देखो ध्यान से सुनना, 2, 3, 6, 10 का अपने को एलसीएम निकालना है। तो देखो इधर 2, 3, 6, 10 का एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे, 2 का देंगे तो 1, 3, 3 और 5, फिर हम 3 का देंगे इसमें, 1, 1, 1 और 5, तो 5 3 15, 15 दूनी कितने हो जाएंगे, 30। तो इसका जो एलसीएम आया है वो 30 आ गया। क्लियर। अब आप यहाँ देखिए, एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन देखिए, जो इनमें सभी में क्या चला जाए, उसे विभाजित हो जाए। तो इसमें देखो सबसे जो बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पर 5 आ रही है, क्योंकि 5 का सभी में भाग जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। अब 30 में 5 का भाग देंगे तो इसका एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्लियर। तो आप इस तरीके से आप बिनों का एलसीएम निकाल सकते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए आप एक बार, तो वो किस तरीके से निकालेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल है, मैंने कहा 1.5, 2.5, 5 का एलसीएम क्या होगा। छोटा सा सवाल है। देखो यहाँ दशमलव में संख्या आ गई, तो हम इसको क्या करेंगे कि भिन्न में लिख लेंगे। तो जो 1.5 है, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। ये क्या आ जाएगा, 25/10, और ये क्या हो जाएगा, 5/1। क्लियर। अब अपने को करना क्या है, एलसीएम पूछा है, तो 15, 25 और 5 का अपने को एलसीएम निकालना है। तो 15, 25 और 5 का एलसीएम, तो 5 का देंगे, देखो 5 3 15, 5 का 25 और 5 एकम 5। अभी को गुणा कर दो, 3 5 15 और 15 और 5 कितने हो जाएंगे, 75। ठीक है, तो 15 को 5 से किया तो 75, तो इसका जो एलसीएम आया है वो अपने पास आ गया 75। अब आप यहाँ देखिए कि इसमें देखो 10, 10 और 1, इसका एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ यहाँ पर क्या आएगा, देखो एचसीएफ इसका 1 आएगा, क्योंकि देखो 1 है, 1 का 10 में जा रहा है, 10 में जा रहा है, और 1 का 1 में जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन संख्याओं का एचसीएफ न निकले, मतलब कहीं कॉमन नहीं आए, ध्यान से सुना ना मेरी बात, जिन संख्याओं में कोई कॉमन नहीं आ रहा है वहां पर हमेशा एचसीएफ 1 मानेंगे। क्लियर। तो ये आ जाएगा 75/1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 75।
कोई समस्या? बड़ा आसान है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए। अब जैसे मैंने लिखा 0.9, 0.18, 3.6 और 0.144 का अपने को क्या बताना है? एलसीएम बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 9/10, ये हो जाएगा 18/100, ये हो जाएगा 36/10, ये आ जाएगा 144/1000, क्योंकि 3 दशमलव है तो दशमलव हटाओ 1000 लग जाएगा नीचे। अब करना क्या है, 9, 18, 36 और 144 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सीधी सी बात है, देखिए 9 दूनी यहाँ पर देखिए 18, 18 दूनी 36 और 36 को हम 4 से करेंगे तो 144, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 144 ही आएगा, क्योंकि आप चाहे निकाल के देख लीजिए 9, 18, 36 और 144। तो आप ये कहो कि हम इसमें डायरेक्ट अगर मान लो हम जैसे 2 का भाग दें तो 9 आ गया, 2 में 18, 18 दूनी 36, 72 दूनी 144। फिर अगर 9 का देंगे तो 1, 1, 9 दूनी 18, 9, 8, 72। फिर 2 का देंगे यहाँ पर 1, 1 और कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। तो देखिए 4 दूनी 8, 8 में 72, 72 दूनी 144। तो इसका जो एलसीएम आया है वो आ गया 144। अब आप यहाँ देखिए 10, 100, 10 और 1000, इसका अपने को एचसीएफ बताना है। तो आप देखो खुद बता दो कि इनमें कॉमन क्या है। तो इनमें कॉमन आ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या 10, क्योंकि 10 का है वो सभी में क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ आ जाएगा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 14.4। ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे बिनों का एचसीएफ। बिनों का एचसीएफ, तो इसमें मैंने क्या बताया, अगर एचसीएफ पूछ रहे हैं तो अंशों का एचसीएफ निकल जाएगा, अंशों का एचसीएफ, और बटे में आ जाएगा हरों का एलसीएफ। अब देखिए हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा 3/5, 9/10, 12/20 का एचसीएफ। देखो 3, 9, 12, इसका अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखिए इसमें 3, 9, 12 में बड़ी से बड़ी संख्या क्या कॉमन आ रही है, 3 आ रही है, क्योंकि 3 में 3 का जा रहा है, 9 में 3 का जा रहा है, 12 में 3 का जा रहा है। तो इनका जो एचसीएफ आ गया वो 3 आ गया। क्लियर। अब नीचे देखिए 5, 10 और 20 का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 का देंगे तो 1, और ये आ जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 4। फिर 2 का देंगे यहाँ पर 1, 1 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 20। तो इसका जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है, 3/20 आया है। क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका अपने को एचसीएफ बताना है। देखिए तो दशमलव में आ जाए तो हम उसको क्या करेंगे, भिन्न में लिख लेंगे। तो 108 बटे क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 36/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9/10। अब देखो 108, 36 और 9 का एचसीएफ निकालना है। तो आप ये देखिए 108, 36 और 9 में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी कॉमन आ रही है। तो आप कहोगे सर 9 आ रहा है, क्योंकि 9 में 9 का जा रहा है, 36 में 9 का जा रहा है, 108 में 9 का जा रहा है। तो मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 9 आ गया। अब 100, 100 और 10 का अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 100 आ जाएगा। तो 9/100, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.09। ये इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा।
अपना अगला पॉइंट है, और देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो मानी लगभग एग्जाम में इस पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, काफी सारे क्वेश्चंस पे हम आप मानी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए पॉइंट अपना है कि संख्या मानी आपको देगा संख्या और उनके एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन पर पर्सन, मतलब संख्याओं के साथ उनका एलसीएम और एचसीएफ दे देगा। तो आपसे वहां पर संख्या भी पूछ सकता है, उनका एलसीएम भी पूछ सकता है, एचसीएफ भी पूछ सकता है। मतलब यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ और संख्याओं का रिलेशन रहेगा क्वेश्चन के अंदर। तो उसमें जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो अपने को एक पॉइंट को समझना है, वो आप देखिए। यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट गुणा में सेकंड बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझा, ये जो फर्स्ट है ये है पहली संख्या, सेकंड है दूसरी संख्या, मतलब यहां संख्या 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। अब यहां देखिए इसका मतलब ये हुआ कि संख्याओं का गुणनफल, अच्छी तरीके से समझना, संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब संख्याओं का गुणनफल है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से आपसे सवाल क्या क्या बन सकते हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि पहली संख्या क्या होगी, आपको दूसरी संख्या दे देगा, एलसीएम दे देगा और एचसीएफ दे देगा, क्लियर। तो पहली संख्या पूछ सकता है, दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली संख्या देगा, एलसीएम देगा और एचसीएफ देगा। अगर आपसे एलसीएम पूछेगा तो ये दोनों संख्या देगा और उसका एचसीएफ देगा, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। हम एक एक सवाल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो इसके बेस के ऊपर हम 3-4 सवाल करेंगे ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैंने एक सवाल लिया है कि पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या होगी यदि उनका एलसीएम 225 है और एचसीएफ क्या है 5। ये सारी चीजें इसके अंदर रखेंगे। देखिए पहली संख्या कितनी है यहाँ पर 25, दूसरी संख्या अपने को निकालनी है, बराबर एलसीएम है 225 और एचसीएफ है 5, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम बराबर में है तो यहाँ पर कट करेंगे हम, तो देखो 25 से इसको कट कर दो आप, क्लियर। तो 25 में कितना हो गया 225, 9 से कट हो गया। तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा 9 गुणा 5 कितनी हो जाएगी 45। तो इसमें दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 45 हो जाएगी, क्लियर। अगला सवाल हम लेते हैं। अपने देखो 2 सवाल लिखी है मैंने। पहली संख्या 36 दी हुई है, दूसरी संख्या क्या होगी, एलसीएम 396 है, एचसीएफ 12 है। तो इसमें दूसरी संख्या पूछी जा रही है, तो पहली संख्या 36 हो गई गुणा दूसरी संख्या एलसीएम 396 और गुणा में एचसीएफ 12। तो आप देखिए यहाँ पर इसको आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, 12 3 36 हो गया, 3 का इसमें भाग दोगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो आप कहोगे कि दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 132, क्लियर। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 132। अगला सवाल है, देखो दोनों संख्या दे दी, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दूसरा है। तो देखो पहली संख्या लिखनी है 12906, दूसरी लिखनी है 14818, बराबर एलसीएम अपने को ज्ञात करना है, एचसीएफ 478, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अपने को इसको कट करना है, तो कट देखो हम करेंगे कि यहाँ पर देखो किसका भाग जा रहा है इसके अंदर। चलो हम 2 से कट कर लेते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, फिर 2 तिया 6, 2 में कितने हो गए 18। फिर यहाँ से इसको मैं 2 से कट करूंगा, 2 6 12 हो गए, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 तिया 6। अब देखिए अब किसका भाग जाएगा इसके अंदर, ये देखिए आप इसमें भाग देखो किसका जा रहा है 100, ये हो जाएगा। अगर मैं एलसीएम बराबर ज्ञात करूं तो ये आ जाएगा 64 53 गुणा में आ जाएगा 14818 और बटे में कितना हो जाएगा 239, क्लियर। अब 239 को यहाँ से आप कट कर दीजिए, क्योंकि इसमें भाग जाएगा 7 21, तो बचे की तरफ 2 नहीं जा रहा है इसके अंदर।
तो अपने पास जो एलसीएम आएगा वो ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ से इसको कैंसिल कर दोगे, कैंसिल करने के बाद अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को हम ज्ञात कर सकते हैं। अपना अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका आपको एचसीएफ दिया हुआ है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अनुपात के जो सवाल होंगे ना उसमें अगर अनुपात के साथ एक तो आता है एचसीएफ और एक आता है अनुपात के साथ एलसीएम, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि अगर अनुपात के साथ अगर सवाल में एचसीएफ दे दे तो ध्यान रखना सबसे पहले तो अपने को निकालनी पड़ेगी संख्या, उसके बाद क्या निकलेगा, एलसीएम। तो देखो संख्या किस तरीके से निकलेगी, अगर अनुपात के साथ अगर एचसीएफ आ जाए तो इस एचसीएफ को प्रत्येक अनुपात से गुणा कर दोगे तो आपको संख्या मिल जाएगी। तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट संख्या क्या आएगी, तो एचसीएफ कितना है 6, तो 6 को पहले वाले अनुपात से गुणा करोगे तो पहली संख्या हो गई 18। दूसरी संख्या अगर ज्ञात करनी है तो एचसीएफ 6 है तो इसको 5 से करोगे तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 30। अब संख्या तो अपने को मिल गई 18 और 30, अब अपने को क्या निकालना है, एलसीएम। तो कैसे, पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 30, एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 6, तो 6 पंजू कितने हो गए 30, 18 पंजू कितना हो जाएगा 90। तो जो आपका एलसीएम है वो कितना आ जाएगा अपने पास, 90 आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ को अनुपातों से गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी और फिर उसके बाद आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जांपल हम एक और देते हैं। अपना अगला सवाल है, यदि तीन संख्याओं में अनुपात दिया हुआ है 3:5:7 और साथ में दिया हुआ है एचसीएफ, तो मैंने क्या कहा था, एचसीएफ अगर साथ में देता है तो एचसीएफ को अनुपातों से गुणा कर देंगे तो अपने को संख्या मिल जाएगी। तो देखो पहली संख्या आ जाएगी 4 को 3 से करेंगे तो 12, दूसरी संख्या आ जाएगी 4 को 5 से करेंगे तो 20 और तीसरी संख्या आ जाएगी 4 को 7 से करेंगे तो कितना, 28। ये तो अपने को संख्या मिल गई। अब अपने को एलसीएम निकालना है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम गुणा में एचसीएफ है 4। तो देखो 4 7 कितने हो गए 28। अब अपने को क्या करना है, इनको गुणा करना है। तो 12 को 20 से गुणा किया तो कितने आए 240 और गुणा में क्या कर दोगे 7, तो 7 को इससे गुणा करोगे 0, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16। तो अपने पास जो एलसीएम आया है वो कितना आया है 1680। क्लियर। तो हम पढ़ रहे थे कि संख्या और उनके एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन पर प्रश्न। मैंने आपसे ये कहा था कि बहुत सारे प्रश्न हैं इस पॉइंट के ऊपर, हम सारे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो आज पार्ट सेकंड के अंदर आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे अगले पार्ट के अंदर और इस पे काफी सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।